राम 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 राम। बोलिए सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो अमलोक वासियों ने भिन्न हो मोक्ष रे मालिका ने भिन्न हो महापुरुषों ने भिन्न हो सदगुरु गणि जी महाराज ने भिन्न हो श्री सदगुरु देव जी महाराज ने भिन्न हो शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधके आदि वत सुख राम। नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो बंधन करे चरण कमल सेव प्रथम बंधन गुरुदेव जी जिल दियो नाम तत्सार द्वितीय बंधन राम जी जन परम विकार तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जिनके बदरज पर से उतर जावे पार ऐसा वेद बतावे जो समर्थ गुरु मेरा राम मिलो युन देहि में काटो बिस तेरा कुदरत तेरी साइया मुझे लखिय न जावे मोह मन ऐसी उपजे कैसे हरि पावे दया तोड़ न रूप है घर गाँव काया किस विधि मेला कीजिए त्रिभुवनपति राया पूरब प्रेत पिछाड़ के मेरे घर आओ मैं दुखिया तुम बायरा मैं दर्श दिखाओ मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजे न कहीं शरणागति सुख राम के हर मिल जो मुझे माही गुरुदेव आपके दिन हो महाराज आपके दिन हो गुरुदेव आपके दिन हो महाराज आपके दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण में रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपके दिन देने हो महाराज आपके दिन देने हो हे नाथ दया करने वाले हे नाथ दया करने वाले दासों की अर्ज भी सुन लेना दासों की अर्ज भी सुन लेना गुरुदेव आपके दिन हो महाराज आपके दिन हो भगत बिसारी राम की मानव देहि पाए पतिता से सुख राम की लख 84 माँ जन्म जन्म पछतावे तो इस मानव देहि के काज राम सिमर सुख राम कहे हे अवसर आज
महाराज फरमाते हैं कि भक्ति विसारी राम की, ये मनुष्य शरीर पा करके राम जी की भक्ति को विसार दिया तो महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म पछताना पड़ेगा। कहते हैं जन्म जन्म पछतावा तो ये मानव तन के काज, जब ये मनुष्य शरीर नहीं था तब ये मनुष्य शरीर की वांछना करता था, हे राम जी मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। आज उस परमात्मा राम जी ने हमको मनुष्य शरीर दिया, फिर भी हम उस परमात्मा के नाम का स्मरण नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि 84 वंचितो नर देही भाग्य काज पछतायो, हर होशियार करो नर सुमिरन ए अवसर आयो। महाराज फरमाते हैं कि 84 वंचितो नर देही, जब ये मनुष्य शरीर नहीं था तब 84 लाख जून में जो है भटकता था, परमात्मा से मनुष्य शरीर की इच्छा करता था कि हे राम जी मुझे मनुष्य शरीर दे दो। कहते हैं भक्ति के लिए आकांक्षा करता था कि मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। कहते हैं कि ये बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, आज हमको मिला है। कहते हैं महाराज फरमाते हैं कि हल होशियार करो नर स्मरण, बड़ी होशियारी के साथ परमात्मा का नाम लेना है, स्मरण करना है, भजन करना है। जैसे महापुरुष हमको फरमाते हैं उसी अनुसार हमें स्मरण करना है। कहते हैं कि बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजहु राम ना गावे, 84 फिर नर तन पायो, चाम सोवनी जावे। परमात्मा ने बड़ी असीम कृपा की, जब हमने हर एक योनि में परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु मुझे मनुष्य शरीर दे दो, मनुष्य शरीर दे दो, तब राम जी ने मुझको ये मनुष्य शरीर प्रदान किया। कहते हैं तब बालकपन बीत गया, जवानी आ गई, जवानी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, फिर भी परमात्मा का भजन नहीं किया। कहते हैं याद अषाढ़ो चाम सोवनी, समझ भी जनई वायु, अंत काल काती को करस्यो, भजन बिना पछतायो। महाराज कहते हैं आज अषाढ़ चाम सोवनी, समझ बीजने वायु। जैसे किसान के लिए आषाढ़ का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं ये मनुष्य शरीर हमको मिला है आषाढ़ के महीने की तरह। जो मनुष्य इस आषाढ़ के महीने की तरह जैसे आषाढ़ में खेती करता है, तो जो खेती ढंग से करता है, खूब धान की पौध लगाता है, सिंचाई निराई गुड़ाई सब कुछ करता है, तब उसको जो है अंत काल में जो है जब कार्तिक का महीना आता है तब क्या करता है, उस अनाज की ट्रालियां ले ले करके जाता है, भर भर के लाता है। और महाराज फरमाते हैं कि जो निबूदा होते हैं, जो बिल्कुल खेती की तरफ नहीं देखते हैं और गए तो कल ही उन्होंने ऐसे ही काम ढंग से नहीं किया, खेत जोता कहीं नहीं, कहीं पानी लगाया कहीं नहीं लगाया, तो पौध लगा दी। तो महाराज कहते हैं ऐसे थोड़ा बहुत होता है तो वो फिर अंत समय में पछताता है, कब कार्तिक के महीने में पछताता है और कहता है कि यदि मैंने ऐसे पड़ोसी की तरह मैंने भी मेहनत की होती तो मैं भी आज ट्रालियां भर भर के लाता, और इसने मेहनत की ट्रालियां भर भर के लाता है। अब पश्चाताप करता है, फिर पश्चाताप करने से होने वाला है। तो महाराज फरमाते हैं नर तन खेत नाम कर निपजे, मोती कुल का वाया। नर्तन खेत नाम कर निपजे, जैसे खेत में जो है अन्न पैदा होता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर में जो संत महापुरुषों की शरण लेकर के और उनसे नाम दान लेता है तो
जैसे किसान के खेत में जो है अन्न पैदा होता है, ऐसे भजन करने वाले साधक के अंदर नाम पैदा होता है। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से कोई भक्ति करता है या जो नहीं करता है, दोनों के लिए महाराज फरमाते हैं जो परमात्मा की भक्ति करता है, राम भजन करता है, जाता है परमात्मा के देश, तो परमात्मा बहुत खुश होता है। इसी प्रकार से जो नहीं करता है उसे अंत काल में पछताना पड़ता है। ऐसे कि धर्म राय जब ले को मांगे किया कोल चितारे, लीला पाँव करे मो कालो सिर पर मुग दर मारे। धर्मराय के यहाँ जाता है समय में तो वहां पर लेखा जोखा किया जाता है और वहां पर कर्म के अनुसार हमको जो है धर्मराय के यहाँ जो है जाने के बाद फिर यमराज वहां पर हमारे किए कर्मों के अनुसार हमको सजा देता है। सिर पर मुगदरों की मार मारता देता है और लाल पैर नीला करना और मुंह काला करके घुमाता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाते हैं कि कोई ऐसे कर्म करता है तो उसको ऐसी सजा मिलती है कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा था, घड़ी घड़ी दम दम का लिखा, चित्रगुप्त के खाता। महाराज फरमाते हैं कि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा था, जो हंस के आज जो गलत काम करते हैं। कहते हैं कि खूब कलिया मच्छिया दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट अफीम इत्यादि नशा पत्ता करो और खूब इस्तेमाल करते हैं, हंस हंस के खुश हो करके करते हैं। तो क्या होता है कि फिर इन हाथों के द्वारा ही कबाड़ा करते हैं, इन हाथों के द्वारा ही ऐसा काम करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि घड़ी घड़ी दमदम का लेखा चित्रगुप्त के खाता। ये चित्रगुप्त के खाते में जो है हमारे हर एक श्वास का लेखा लिखा जाता है और इसका हमको अंत समय में हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि राम 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 पहुँचो धणे अचोर पछतावे, माल बिना ना खावे, तोड़ शीश नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। महाराज कहते हैं कि चोर चोरी करता है, जब तक पकड़ा नहीं जाता है तब तक तो खूब खुश होता है। जिस दिन पकड़ जाता है उसी दिन जो है मालिक जो है उसकी खाल काट करके भूसा भरवा दे, चाहे कुछ भी सजा दे, वो उसको सहन करना पड़ता है। तो महाराज कहते हैं कि बादशाह की हुर्मा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पंजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ो जारा। महाराज फरमाते हैं कि बादशाह की हुर्मा होती, लागी लार पिंजारा। महाराज कहते हैं कि संसार का दृष्टांत दे करके फरमाते हैं कि ये एक राजा की जो है रानी थी, उसका मन जो है एक नौकर से लग गया, पिंजारा यानी घोड़े सवार से लग गया और वो जो है उससे प्रेम करने लगी। तो धीरे धीरे बादशाह राजा को मालूम हुआ कि हमारी रानी साहिबा जो है एक पिंजारे से लग गई है, इसका मन लगा हुआ है। तो उसने मालूम हुआ तो धीरे धीरे उसने मंत्री से सलाह करी कि भाई क्या किया जाए, हमारी रानी साहिबा जो है उसका मन जो है एक हमारे नौकर से लगा हुआ है, अब कैसे इसे दूर हो। तो एक दिन इसे समझाते नहीं है, इसे बात नहीं करते हैं, तो एक दिन जो है ये जो है क्या हमारी बदनामी हो जाएगी। तो मंत्री से सलाह करी तो मंत्री ने उपाय बताया कि ऐसा करो राजन कि अपने राज से बाहर एक जो है छोटा सा
मकान बनवा दो और इन्हें जितना भी ले जाना चाहे खजाना दे दो, और अंत में जो है जो इनकी इच्छा के अनुसार खजाना दे दो, और वहाँ जाएंगे और वहीं पर इनको जो रहने का निवास स्थान हो जाएगा, और वहाँ पर ये मौज मस्ती करेंगे, फिर दोबारा अपने देश को नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से राजा ने कहा ये बात बढ़िया है। इसी प्रकार से जो है उसने जो है पहले तो समझाने का प्रयास किया, वो नहीं मानी। तो फिर उसने क्या काम किया कि बहुत सारा धन जो है उन्होंने खच्चरों के द्वारा उस कमरे में यानी मकान में उनको भिजवा दिया, और उनसे कहा जाओ आप दोनों लोग हमारे राज से निकल जाओ, और आपके लिए वहाँ मकान बनवा दिया, वहाँ मौज करना, जाकर खुश रहना। इस प्रकार से दोनों चले गए। तो क्या हुआ कि दोनों चले गए तो बड़े खुश हुए, और खुशी से रहते रहते शुरू में खूब खुशी, खूब मस्ती मौज आई। अब धीरे धीरे किसी ने कहा कुंवर माया खाली, फिर भी जीवन पार नहीं हुआ। इस प्रकार से महाराज सुनाते हैं कि वो दोनों जब तक खजाना रहा, रुपया पैसा रहा, तब तक तो खूब मौज लेते रहे। अंत समय में जो है उनका सारा धन जो है खत्म हो गया। फिर बाद में जो है दो गुना जो है था, रानी साहिबा से बोला कि हे रानी साहिबा, अब तो अपने लोगों के पास कुछ भी नहीं रहा, अब क्या होना चाहिए, क्योंकि उधर भरना जरूरी है। तो महाराज कहते हैं कि उन्होंने जो है धुमा ने कहा कि भाई दो धुनकी हैं, तो एक धुनकी आप पकड़ो, एक धुनकी मैं पकड़ू, दोनों जो है अभी झूमने का काम करो। तब दोनों जो है एक पकड़ के हुई घूमने लगे। और तब वो रानी साहिबा पछताती है कि कहाँ मैं बादशाह की हुरमा यानी रानी थी, कहाँ इस 2 पैसे के नौकर के साथ मेरा मन लग गया, हमारा तो जीवन बेकार हो गया, हमारा जीवन निरर्थक चला गया, मैं किसी काम की नहीं रही। ऐसे वो पछताती है। तो ये कहने का ये तो दृष्टांत है। वास्तव क्या है, असल चीज क्या है कि परमात्मा की पत्नी आत्मा है। ये जिस दिन से उस परमात्मा से अलग हुई है, उस दिन से ये दूर हो गई है, काफी समय दूर हो गया है। अब ये परमात्मा से मिलना चाहती है, परंतु महाराज कहते हैं ये तो मलिन हो गई है कि कहते हैं देवी देवताओं के साथ मन लग गया, जैसे वैश्या की तरह इसका मन आन यानी दूसरों के साथ लग गया है। तो ऐसे इसे पछताती है। ठीक इसी प्रकार से जो है कि आप इस मनुष्य को पछताना पड़ता है। जब सच्चे संत महापुरुष मिलते हैं तब इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। राम।